नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपने फ्रॉड लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है और वो अगर आपको हरास कर रहे हैं तो आप उसका पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस कौन सी होती है और जो जेन्युइन एप्लीकेशन होती है वो कौन सी होती है। तो गाइस आरबीआई जो अपनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने कुछ रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं बैंकों के लिए। यानी अगर आप बैंकिंग का काम करना चाहते हो, मार्केट से पैसे लेना चाहते हो या फिर उधार देना चाहते हो तो आपको आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार चलना पड़ता है। तो आरबीआई ने कुछ बैंक्स बना रखे हैं, कुछ एनबीएफसी बना रखे हैं जो कि बेसिकली छोटे बैंक्स होते हैं। तो वो आपको लोन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको लोन वैसे मार्केट में नहीं दे सकता। तो उसके लिए करनी होती है आरबीआई की गाइडलाइन जो होती है उनको फॉलो करना होता है। तो गाइस कुछ बैंक्स क्या करती है, ऐप्स के थ्रू यानी एप्लीकेशन के थ्रू जो है लोन प्रोवाइड करती है। तो वो होती है कुछ जेन्युइन एप्लीकेशन, जैसे क्रेडिट भी हो गया, नेवी एप्लीकेशन हो गया, इसके अलावा मनी व्यू है। तो ये 5-7 जो एप्लीकेशन है जो कि एनबीएफसी से गवर्न होती है, जो कि बिल्कुल जेन्युइन तरीके से काम करती है। तो अगर आपने इनसे लोन लिया है तो आपको लोन रीपे करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ ये आप पे लीगल कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन गाइज इसके अलावा बहुत सारी आजकल मार्केट में जो है फेक एप्लीकेशन चल रही है जो बेसिकली मनी रोटेशन का काम करती है, यानी ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करती है। तो उनके नाम तो मैं क्या गिनाऊं, मतलब बहुत सारे नाम हैं। अगर आपने लोन लिया है तो आपको पता ही होगा। वो क्या करती है गाइज कि आपको 7 दिन के लिए पैसे देती है या फिर 15 दिन के लिए देती है या फिर 1 महीने के लिए देती है। वो करती क्या है, जैसे आपको 10,000 रुपये का लोन चाहिए तो वो आपको 10,000 रुपये का लोन दे देगी 7 दिन के लिए। लेकिन 10,000 के बदले वो आपसे 16,000 या 17,000 रुपये चार्ज करती है, यानी 7,000 रुपये तक इंटरेस्ट चार्ज करती है 7 दिनों के लिए, जो कि मार्केट रेट से कहीं ज़्यादा है। इतना जेन्युइन कंपनियां जो होती है, चाहे बैंक हो चाहे आप मार्केट से वैसे पैसे उधार ले लो या फिर एप्लीकेशन के थ्रू ले लो, इतना चार्ज कोई भी नहीं करता। तो ये बेसिकली क्या करती है कि जो ब्लैक मनी होती है उसको वाइट करती है ऐप के थ्रू। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन होती है फ्रॉड एप्लीकेशन, वो ऑपरेट कैसे करती है मैं आपको बता देता हूँ। ये लोन देने के लिए अगर ये आपको लोन देती है तो आपका सिबिल स्कोर का इनको कोई मतलब नहीं होता। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है या नहीं अच्छा है इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप जो लोन लेते हो उसको सिबिल पे इवन अपडेट भी नहीं करती। अगर आपने लोन ले लिया है और अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाए टाइम से या करना नहीं चाहते और आपको लगता है कि ये सिबिल स्कोर आपका ख़राब कर देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिबिल पे अपडेट ही नहीं करती। ये तो खुद फ्रॉड कर रहे हैं। ये फ्रॉड हम नहीं कर रही, ये कंपनियां फ्रॉड कर रही है। वो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, हम सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं लालच में आके, या फिर स्टूडेंट होते हैं उनको पैसों की ज़रूरत होती है और सिबिल से इनका कोई मतलब नहीं होता। ये आपको लोन देती है कि आपके फ़ोन में डेटा कितना है, डेटा इन द सेंस कि आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट कितनी बड़ी है, आपके मैसेज कितने बड़े हैं, कितने मैसेज आ रखे हैं, इसके अलावा गैलरी में आपके क्या क्या है वो सब आपको देख के ये लोन देते हैं। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो ये हमसे क्या क्या मांगते हैं मैं आपको बता देता हूँ। माइक की परमिशन मांगते हैं, लोकेशन की परमिशन मांगते हैं, इसके अलावा गैलरी की परमिशन मांगते हैं, कॉन्टैक्ट एक्सेस की परमिशन मांगते हैं, एसएमएस एक्सेस की परमिशन मांगते हैं। मतलब सारी परमिशन हम अगर इनको देते हैं, ग्रांट करते हैं, तभी ये आपका लोन जो है अप्रूव करते हैं। अदरवाइज़ ये आपको लोन देंगे ही नहीं। अगर आपने एक भी परमिशन जो है इसको डिनाई कर दिया तो ये आपका लोन अप्रूव नहीं करते। अब जैसे ही हम इनको परमिशन दे देते हैं, उनमें बहुत कुछ लिखा होता है, वो हम पढ़ते नहीं है जल्दबाजी में या फिर हमें पता ही नहीं होता बेसिकली। तो जैसे ही हम परमिशन ग्रांट करते हैं तो ये हमारी सारी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस अपने पास ले लेते हैं और जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो सेव होते हैं वो सारा डेटा इनके पास चला जाता है। इसके अलावा जो हमारे एसएमएस होते हैं वो भी रीड करके ये अपने पास रख लेते हैं। गैलरी में क्या कुछ है वो भी ये देख सकते हैं। इसके अलावा फेस वेरिफिकेशन में आपको अपनी फ़ोटो दिखानी होती है तो आपकी फ़ोटो भी उनके पास होती है। अब दोस्तों आपने जैसे लोन ले लिया 6 दिन के लिए या 7 दिन के लिए, तो आपको ये 5-6 दिन ही लोन देखने के बाद आपको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं रिकवरी के लिए। और अगर आप गलती से भी इनका लोन 1 दिन भी डिले कर देते हैं तो इसके बाद ये आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव थे। तो दोस्तों अब इनसे बचा कैसे जाए, सबसे पहली बात ये आती है कि बचा कैसे जाए, या फिर हम इनका लोन अगर रीपे नहीं करते तो क्या ये हम पे कोई लीगल कार्रवाई या लीगल एक्शन कर सकते हैं, जैसे कि पुलिस केस या फिर कोर्ट केस या फिर हमारे सिविल में कोई छेड़खानी कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों मैं आपको स्ट्रिक्टली बता देता हूँ कि ये ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुद एक फ्रॉड कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी बैंक या कोई भी पर्सन अगर आपको लोन देता है या फिर कोई एप्लीकेशन या एनबीएफसी से आप लोन लेते हो तो लोन को रिकवर करने का एक लीगल प्रोसेस होता है। वो क्या होता है कि आपको
सिंपली एक लीगल नोटिस भेजना होता है आपके एड्रेस पे, और उस पर टाइम दिया होता है कि इतने दिन बाद अगर आप लोन का जो है रीपेमेंट नहीं करते तो आप पे लीगल एक्शन लिया जाएगा, मतलब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इतने दिन में अगर आप पैसे दे देते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप पे कोर्ट में केस चलता है। और केस में भी ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही आपको पैसा देना पड़ता है, वो भी काफ़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया जो है होती है। तो ये आप पे लीगल एक्शन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये पहली बात तो आरबीआई से गवर्न नहीं होते, ना कोई एनबीएफसी से गवर्न हो रहे, ना कोई बैंकिंग सिस्टम से गवर्न हो रहे। ये इलीगली अपनी एक एप्लीकेशन चला रहे हैं और आपको लोन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इवन ये इंडिया में रहते नहीं है, बाहर से ही ऑपरेट करते हैं, लोगों का ब्लैक का पैसा है वो वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये इलीगल क्यों है? क्योंकि इससे गवर्नमेंट को भी घाटा होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिकली ये काम करते हैं। अब गवर्नमेंट को आप सोच रहे हो कि क्या घाटा होता है, तो गवर्नमेंट को जो ब्लैक मनी जब वाइट होती है बिना टैक्स दिए हुए, तो जो टैक्स की चोरी होती है वो गवर्नमेंट का सीधा सीधा घाटा है। हमारे लिए तो ये सिर्फ 5-7 हज़ार का लोन है, लेकिन बैंक जो गवर्नमेंट होती है उसको करोड़ों का चूना इस प्रोसीजर में जो है लग जाता है। इसके अलावा पैसों का पता नहीं चलता कि पैसे कहाँ से आए और कहाँ चले गए। इस वजह से गवर्नमेंट भी इन एप्लीकेशनों को ढूंढ रही है, साइबर क्राइम की जो टीम है वो इन पे लगी हुई है। तो दोस्तों इनसे बचा कैसे जाए? बाय द वे आपने लोन ले लिया है, या तो आप किसी दिक्कत की वजह से रीपे नहीं कर पाए, या फिर आप रीपे करना ही नहीं चाहते, तो मैंने आपको बता दिया कि लीगल एक्शन आप पे कोई हो ही नहीं सकता, ये करेंगे नहीं। दूसरी चीज़, आप इनसे कैसे बच सकते हैं? तो इनसे बचने का एक ही तरीका है दोस्तों, जो आपने सिम नंबर इनको दिए थे वो सिम डीएक्टिवेट करवा दीजिए, और जितने भी आपके रिलेटिव हैं उनको बोल दीजिए कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो मिसयूज़ हो गया था, तो किसी ने लोन ले लिया या फिर वो ऐसे परेशान कर रहे हैं। ये करते क्या है दोस्तों, ये आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, ये कहते हैं कि मैं कोर्ट से बोल रहा हूँ, उस कोर्ट से बोल रहा हूँ, उस चैम्बर से बोल रहा हूँ, या फिर आपको रिश्तेदारों को कहते हैं कि हम आपको पकड़ के ले जाएंगे, पुलिस पे केस कर देंगे, या साइबर में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। या फिर आपकी न्यूड फ़ोटो जो होती है, मतलब एडिटिंग कर लेते हैं ये फ़ोटो की, और उसको फिर वो आपके रिलेटिव को भेजते हैं, ताकि आपका जो है नाम ख़राब हो जाए। आपकी सोसाइटी में जब इज्जत ख़राब होगी तो आपको लोन जो है रीपे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हरासमेंट करते हैं। इन्होंने मतलब ऐसे ऐसे बंदे पकड़ रखे होते हैं जो इन कामों में बिल्कुल माहिर होते हैं। बस उनका काम होता है पैसे निकलवाने, चाहे कैसे भी निकलवाएं। दूसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि अगर कोई भी जेन्युइन कंपनी होती है या कोई भी बैंक होती है, तो अगर हम उनको फ़ोन करते हैं, जिस नंबर से फ़ोन आया होता है, या फिर हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करते हैं, तो फ़ोन उनका लगता भी है और बात भी होती है, सारा काम होता है। लेकिन इनका आपको कभी भी फ़ोन, जो जिन नंबरों से फ़ोन आया होता है उस नंबर पे फ़ोन कभी भी नहीं मिलता। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। तो दोस्तों इनसे इस प्रकार से बचा जा सकता है कि आप फ़ोन उठाइए मत, और रिलेटिव को कह दीजिए कि ऐसे किसी भी नंबर से फ़ोन आता है या मेरे बारे में इंक्वायरी करते हैं तो आप मना कर देना। इसके अलावा दोस्तों आपको करना क्या होता है कि सिंपली आपको एक पुलिस कंप्लेंट देनी होती है, जिसमें आपको ये कहना होता है कि मेरे डॉक्यूमेंट जो हैं वो गुम हो गए हैं, इस वजह से मैं ये कंप्लेंट दर्ज करवा रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आप पुलिस थाने में कंप्लेंट दोगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा? तो दोस्तों उसका बेनिफिट अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये इतने हरामी टाइप के इंसान होते हैं कि आपका सारा डेटा इनके पास होता है, तो ये इस डाटा का मिसयूज़ कर सकते हैं। मिसयूज़ इन द सेंस कि आपका आधार कार्ड उनके पास होता है, फ़ोटो होती है, पैन कार्ड उनके पास होता है, तो किसी भी प्रकार से डॉक्यूमेंट का आजकल पता ही आपको मिसयूज़ हो सकता है, क्योंकि ओरिजिनल ही होते हैं उनके पास, पूरी कंप्लीट स्कैनिंग होती है। तो डाटा का मिसयूज़ करने के बाद अगर आपको पुलिस पकड़ती है तो आप उस टाइम ये कंप्लेंट दिखा सकते हो कि मैंने उस टाइम ये कंप्लेंट लिखवाई थी कि मेरे जो डॉक्यूमेंट है वो चोरी हो गए या गुम हो गए थे। तो आप एक प्रकार से सेफ साइड पे रहते हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि साइबर क्राइम की टीम को आप कंप्लेंट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक साइबर थ्रेट मिल रहा है, धमकी मिल रही है कि आप अगर लोन रीपे नहीं करते हो तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप चाहे कितना भी पैसा किसी का भी खा के बैठे हो, कोई भी आपको जान से मारने की या इस प्रकार की धमकी नहीं दे सकता, ना ही ओरली ना ही लिखित में, कैसे भी नहीं दे सकता। रिकवरी करने का एक लीगल प्रोसेस होता है, मैंने आपको बता दिया, उसी को फॉलो करके ही आप पैसे निकलवा सकते हो किसी से। तो ये आपको सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, रिश्तेदारों को बदनाम कर देंगे, ऐसे कर देंगे, फ़ोटो वायरल कर देंगे। तो आप साइबर क्राइम टीम के पास जाइए, उनको भी एक कंप्लेंट दे सकते हो, जहाँ से फ़ोन आ रहे हैं उनकी हेल्प हो जाएगी, इवन उनकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो इनको पकड़ने में लगे रहते हैं, क्योंकि इससे देश को घाटा हो रहा है, सोसाइटी को घाटा हो रहा है और लोगों को थ्रेट मिल रही है इस चीज़ से। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इन चीज़ों से बच सकते हो। और ये आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी लीगल एक्शन हो सकता है, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, कोई भी लीगल एक्शन नहीं होगा।
तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट वीडियो। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया है, फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो इनसे रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रिलेटिव्स के या दोस्तों के फ़ोन आते रहते हैं, तो वो इस प्रकार के जाने अनजाने में लोन ले लेते हैं, उसके बाद रीपे कर नहीं पाते। क्योंकि दोस्तों आप एक चीज़ सोच के देखिए कि बंदे को जैसे रिक्वायरमेंट होती है तभी इन चीज़ों के चक्करों में पड़ता है, अदरवाइज़ तो रिलेटिव या दोस्त या फ्रेंड से लोन ले ही सकते हैं। तो जब कहीं से नहीं मिलता तो इनके चक्कर में पड़ता है, और ये क्या करते हैं कि 30,000 के 1.5 लाख रुपए कर देते हैं 7 दिन के बाद। अब इतना कोई थोड़ी रीपे कर पाएगा। तो फिर वो फंसने के बाद क्या करते हैं, जब उनको धमकियाँ मिलती है तो वो मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं। तो मैंने उनको सजेशन दिए थे कि ऐसे ऐसे करो, तो वो काफ़ी सारे जो है बच गए। ये ज़्यादा दिन परेशान नहीं करते, जब फ़ोन उठाना ही बंद कर दोगे और कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे आपका। मोस्टली लोग इस चीज़ से डर जाते हैं कि कहीं FIR ना हो जाए या फिर कोर्ट केस ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद करियर पे धब्बा लग जाता है एक प्रकार से। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन पे अगर FIR हो जाती है तो उनको आगे दिक्कत आती है। इस वजह से लोग डर जाते हैं, और ये डराते ही इसी हिसाब से हैं। इनका मतलब पूरा एक माइंड गेम होता है कि बंदे को किस प्रकार से डराना है और वो किस प्रकार से डर जाएगा। तो इस प्रकार से डराते तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन अगर आपने दोस्तों जेन्युइन कंपनी से लोन लिया है, ये चीज़ आप देख लेना। जो जेन्युइन एप्लीकेशन होगी उस पर नीचे लिखा होगा पावर्ड बाय दिस NBFC या दिस बैंक, और इसके अलावा जैसे आपके अकाउंट में जहाँ से पैसे आते हैं वहाँ भी NBFC का नाम होगा, और जहाँ पे आप रीपे करते हो वहाँ भी NBFC का नाम होगा। इसके अलावा जब आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हो उस टाइम भी आप अच्छे से देख लेना, नीचे रिव्यू वगैरह होते हैं यूज़र्स के, तो उनको आप पढ़ लिया करो ताकि पता लग जाए कि ये फेक है या सही एप्लीकेशन है। क्योंकि सही एप्लीकेशन एक अलग ही दिख जाती है, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं। क्योंकि वो सिविल स्कोर चेक करके प्रॉपरली जो आपका आधार का OTP है वो आधार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे वेरीफाई करने के बाद आपको जो है लोन अप्रूव करते हैं, अदरवाइज़ रिजेक्ट कर देते हैं। और ये लोन जो अप्रूव करते हैं वो करते हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट कितनी लंबी है, आप कितने नामी आदमी हैं। क्योंकि जो नामी आदमी होगा अगर उसको लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो रही है तो वो फटाफट पैसे रीपे कर देगा। यही इन लोगों को चाहिए होता है। ये था कंप्लीट वीडियो। फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करना नीचे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपका कमेंट ज़्यादा जेन्युइन हुआ तो मैं उस पर नेक्स्ट टाइम वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।